माई है, उसकी गोद में बच्चा है, तो खाना ना मिला, पीना ना मिला, मक्के वालों ने बाइकाट कर दिया, इनके हाथों आटा नहीं बेचना, गल्ला इनको नहीं देना, जाओ इनको नहीं देने, पानी इनको। साहब रहमतुल्लाहि अलैह का बहुत ही शानदार और उम्दा बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। बयान का उन्वान है हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का चक्की पीसने का वाक़या। बयान के अंदर और भी बहुत सारी बातें मौजूद हैं। आइए मिलकर तवज्जो के साथ में इस बयान को सुनते हैं, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। नहीं देना, मुसलमानों की मुख्तसर सी जमात है, मक्के वाले दूध पिए, मक्खन खाएं, सब्जियां तरकारियां खाएं, गोश्त खाएं, खुदा की कसम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वाले और मुख्तसर सी जमात मानने वालों के 8 दिन के वाक़े हो गए। सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में ले लेकर प्यार फरमाया करते थे। गुर्बत की हालत थी। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जितनी दौलत हुजूर के हवाले की, आपने वो सारी के सारी गुरबा में तकसीम फरमा दी। अंदाजा लगा उस खातून जन्नत की अजमतों का क्या कहना, उसके मर्तबे का क्या कहना, जिसने शाब अबी तालिब में 2.5 बरस तक काली कमली वाले के साथ होकर दरख्तों के पत्ते चबाए। ज़ुहद तक़वा में निराली। दुनिया का दस्तूर ये है कि जब किसी बच्ची की वालदा रुखसत हो जाए दुनिया से, अब्बा के दिल में उसकी और उल्फत बढ़ जाती है और अजमत बढ़ जाती है। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमातुज़ ज़हरा का खास ख्याल रहने लगा। निगाहे नबूवत ने तरबियत फरमाई। खुदा की कसम, जिस जवान पे ईमान यकीन की हालत में नबी की निगाह पड़ गई, उसको इतना ऊंचा कर दिया, सारी उम्मत से ऊंचा बना दिया। एक निगाह नबूवत ने जिसको इतना ऊंचा कर दिया हो, जो नबूवत की गोद में पली हो, जिसने इमामुल अंबिया के हाथों से खाया पिया हो, जिसने इमामुल अंबिया के लाखों मर्तबा बोसे लिए हो, जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बा कह के बुलाती हो और आवाज सुनकर काली कमली वाले जिसकी बेताब हो जाते हो, क्या कहना उस फातिमातुज़ ज़हरा की अज़मतों का। मदीने पाक में शादी के बाद सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हैं। बीमार पुरसी के लिए मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत चाहिए, आओ मुसलमानों, लाए अमल मालूम करो, इस्लाम के अजीम बानी सारी कायनात के सरदार का तरीक़ा कार मालूम करो। बेटी के दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया, फातिमा मैं तेरा अब्बा आना चाहता हूं, इजाजत दो। अंदर से घबराई हुई आवाज में जवाब आया, रोने जैसी आवाज में जवाब आया। आवाज आती, अब्बा तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो, फिर तशरीफ लाना। सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक अंदर फेंक दी। इसके बाद आवाज आई, तशरीफ ले आओ। अंदर तशरीफ ले आए। उलमा ने लिखा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लख्ते जिगर और मेरे जिगर के टुकड़े, क्या बात हुई, चादर क्यों मांगी। अर्ज करने लगी, अब्बा बदन पे इतना कपड़ा नहीं है जो आपके सामने पहन कर आ जाऊं। एक और दूसरे वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातून जन्नत के यहां तशरीफ लाए। देखा नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ने के बाद खातून जन्नत रोने लगी।
आपने फरमाया बेटी क्यों, क्या घबराहट है, क्या बात है? अर्ज करने लगी अब्बा जान इतनी तंग दस्ती हो गई, 4 दिन का फाका है, बैठ के नमाज अदा कर रही हूं, खड़ी होकर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं। बड़ी तंग दस्ती है, बड़ी परेशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि आज मेरी लख्ते जिगर घबरा गई, आज मेरी नूरे नजर घबरा गई। दरियाए करम जोश में आया और फरमाया फातिमा ये जरा मुसल्ला तो उठा अपना। मुसल्ला उठाया, नीचा मुसल्ले के नीचे नजर डाली, सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं। फरमाया लख्ते जिगर जितना तेरा दिल करे उठा ले, जितना दिल करे समेट ले, ये खजाना खत्म होने वाला नहीं, पर एक बात याद रख ले मेरी। फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील, कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। मेरी बेटी जितना दिल करे सोना उठा ले, जितना दिल करे चांदी उठा ले, शाही महल बना ले, बंगले बना ले, कोठियां बना ले, बड़ा कुछ इस्तेमाल कर ले। याद रखे दुनिया ऐसी बेवफा है, आखिरत में तेरा हिस्सा नहीं रहने देगी। आखिरत परहेजगारों के लिए है, अल्लाह वालों के लिए है, ऐशो इशरत वालों के लिए नहीं। इस जमाने की अगर बेटी होती तो कहती अब्बा आखिरत तो जब आएगी भूखे तो हम मर रहे हैं, देखी जाएगी आखिरत में तो उठाती हूं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, उलमा ने लिखा है, फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला ढांप दिया और कहने लगी अब्बा अगर मेरी आखिरत बिगड़ती है तो मैं सोने पे थूकने को भी तैयार नहीं। शाब अबी तालिब का जमाना है, मक्का मुकर्रमा में जालिम काफरों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, अहले बैत को भी, सहाबा किराम को भी एक पहाड़ी के दर्रे में कैद कर दिया। दुआ करो अल्लाह ऐसा वक्त हम पे ना लाए, वरना आजमाइश में पूरा उतरना किसी के बस का रोग नहीं है। वो तो उन्हीं लोगों का हिस्सा था जिनके साथ काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि 1-2 दिन नहीं 2.5 बरस तक दरख्तों के पत्ते न मिले। उलमा इकराम ने लिखा है कि एक माई है, उसकी गोद में बच्चा है, जब खाना ना मिला, पीना ना मिला, मक्के वालों ने बाइकाट कर दिया। इनके हाथों आटा नहीं बेचना, गल्ला इनको नहीं देना, जाओ इनको नहीं देने, पानी इनको नहीं देना। मुसलमानों की मुख्तसर सी जमात है, मक्के वाले दूध पिए, मक्खन खाएं, सब्जियां तरकारियां खाएं, गोश्त खाएं। खुदा की कसम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वाले और मुख्तसर सी जमात मानने वालों के 8-8 दिन के फाके हो गए। आज तुम भी सारे जन्नती बने बैठे हो, मैं भी अपने आप को जन्नती समझता हूं। यकीन जानो इस इस्लाम के बाग पे, इस गुलशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इस नबूवत के चमन पे जो सहाबा का खर्च हुआ, जो हुजूर का खर्च हुआ, क़यामत तक की सारी उम्मत मिलकर 100 में से 1 हिस्सा बदला नहीं उतार सकती। कोई मजाक था कलमा पढ़ना? मुसलमान होने का ऐलान किया नहीं और मुसीबतों के पहाड़ टूटे नहीं। न वो औरत को देखते थे, न वो मर्द को देखते थे, न वो छोटे बड़े को देखते थे, टूट पड़ते थे।
دینی دشمنی ایسی تھی، نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا نہ برادری کا کچھ بنتا تھا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے مارا کرتے تھے۔ اور کسی بھی کیا طرز کھاتے، اسلام میں سب سے پہلی شہادت۔ تمہیں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا، مطلب کا جو ہے صرف ایک۔ اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی 70 سالہ ایک مائی ہے۔ ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، سارا مکہ دشمن ہے۔ مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، برچھا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، او سمیہ بعد آ جا، تو مکے کی بوڑھی عورت ہے، قریش کی بڑی عورت ہے، تیرا احترام کرتے ہیں، بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا۔ اللہ غنی، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی، میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو، ادھر آپ دیکھ رہے ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا، اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمیہ کہتی ہے، بیٹا جلدی جا، میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے، آخری سلام میرا پہنچا دے، اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو، ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ عنہا کے بیٹے کے واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہیں، سمیہ پکی رہنا، صبر کرنا، مالک کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں، ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں، ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا، اس مکان کو یوں کروں گا، یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے پتہ نہیں کب مرے گا، یار دنیا مر رہی ہے، اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی۔ آؤ، جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور سامنے تشریف لے آئے۔ ابو جہل کہنے لگا، سمیہ کلمے کا انکار کر دے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا، او مکے والوں، او مکے کے سرداروں، او مکے کے چودھریوں، او قریش کے خاندان کے معززین لوگوں، تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی، میں نے صرف زبان سے نہیں پڑھا، یہ کلمہ میں نے اوپر سے نہیں پڑھا، میرے خون کے قطرے قطرے میں
रसा हुआ है, मेरी नस नस में रग रग में बसा हुआ है। तुम सारे मक्के वाले मिलकर मेरे खून के कतरों से कलमा नहीं निकाल सकते। अपने रहमान पे उसको नाज है। अबू जहल कहने लगा तेरे बुढ़ेपे से मैं शर्म करता हूं। उम्र रसीदा थी, उम्र काफी थी ना, थर थर कांप रही है, यूं रस्से बंधे हुए हैं। अबू जहल कान में आके कहने लगा कांपने तो लग गई ना, डर गई, अब तो बाद आ जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो कहने लगी ये मेरी जान की कमजोरी है, तुझे पता है। वह सैयदा सुमैया कहने लगी ओ अबू जहल, ओ उतबा, ओ शैबा, ओ वलीद इब्ने मुगीरा, ओ तमाम के तमाम मक्के के काफरों, ओ उमैया बिन खलफ, ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, मेरे ईमान में फर्क नहीं आ सकता। मैं घबराता हूं तुमसे, अल्लाह मेरे सामने है और मेरा महबूब मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख रहे हैं, मैं किस हाल में इनकार कर दूं। अबू जहल कहने लगा मैं तेरे चीर के टुकड़े कर दूंगा, मैं बरछे मार मार के तुझे लहूलुहान कर दूंगा, तेरा कीमा बनाकर हवा में उड़ा दूंगा। सैयदा सुमैया कहती है देर ना कर, ओ मक्के के जालिमों और चौधरियों, देर न करो, तुम मुझे ज्यादा न तरसाओ, तुम्हारी नजर सुमैया पे है, मेरी निगाहें खुली हुई देख रही हैं, बहिश्त के 8 दरवाजे सामने मुझे खुले हुए नजर आ रहे। तुम कौन हो मुझे वरगलाने वाले। चुनाचे सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक ऊंट इधर दौड़ाया गया, एक इधर दौड़ाया गया, बरछा मारा, चीर कर टुकड़े कर दिए गए। इस्लाम में सबसे पहली शहादत, सबसे पहली कुर्बानी, सबसे पहला इतना बड़ा कारनामा 70 साल मक्के की औरत का है जिसके तुम नाम से भी वाकिफ नहीं हो। इसी तरह मैं अर्ज कर रहा था, जिस फातिमातुज़ ज़हरा के सामने ऐसी ऐसी औरतों ने कुर्बानी दी हो, उसका कितना मजबूत ईमान हो गया होगा और वो कितनी अपने आप को अजीम तरीन माई बनाने की कोशिश करती रही होगी। सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में कुछ गुलाम आए गनीमत के, तो अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा ने फरमाया कि फातिमा झाड़ू लगाती हो, कपड़े धोती हो, खाना बनाती हो, चक्की चलाती हो, छाले पड़ गए, गट्टे पड़ गए, आज तुम्हारे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हुए हैं, जाके सवाल कर दो, एक आध खादमा मिल जाए, खादिम मिल जाए, कुछ मदद हो जाएगी। अल्लाह गनी खातून जन्नत तशरीफ लाई हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और अब्बा के पास बैठकर वापिस तशरीफ ले गई। कुछ मुतालबा नहीं किया, कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि आज मेरी बेटी किसी काम से आई, फिर वापिस चुपकी चली गई। अंदाजा लगा उस माई का क्या कहना जिसके दरवाजे पे अमूमन हमेशा फातिमातुज़ ज़हरा का वो दरवाजा है जिस पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते थे। खुद हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया बेटी आज मालूम होता है किसी काम से आई थी और तुमने बताया नहीं। शर्म की मारी फिर भी ना बोली कि मैं क्यों आई थी। शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तंगी है, बड़ी परेशानी है। खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा पानी लाती हैं, काम करती हैं, मैं जिहाद में मशगूल रहता हूं। अंदाजा लगा इतनी गुर्बत थी कि एक मेंढे की खाल थी, एक मेंढे की खाल थी, ऊंट उसी पे घोड़ा दाना घास खाता था और वो
12 کا بستر بنا کرتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو کوئی خادم کے لیے آئی تھی اور شرم کے مارے آپ سے کہا نہیں. آپ نے فرمایا بیٹی میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو 2 جہان میں تیری خدمت کرے, تیری آخرت میں بھی کام آئے. عرض کیا بہت اچھا ابا. فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ, اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کر. فرمایا بیٹی 2 جہان میں تیرے یہ بات کام آئے گی. سارا نے تو یہ نہیں کہا کہ ابا میں نے تو خادم مانگا تھا, آپ نے تسبیح بتا دی, آپ نے تو تسبیح بتا دی, بلکہ خوش ہو گئی کہ میں ابا اس پہ بہت راضی اور میں بڑی خوش ہوں.